बच्चों आज है अभ्यास 12वें का ई। समांतर चतुर्भुज है बच्चों। पहले सूत्र देख लेंगे। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर लिखेंगे समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर आधार गुणे ऊंचाई। आधार गुणे ऊंचाई ये होता है बच्चों। उसके बाद आधार बराबर क्षेत्रफल बटा वही हो जाएगा बच्चों। आधार बराबर क्षेत्रफल बटा ऊंचाई और ऊंचाई बराबर हो जाएगा क्षेत्रफल बटा आधार। ठीक है बच्चों, समझ में आया ना? ये वीडियो रोकेंगे, स्क्रीनशॉट लेके नोट कर लेंगे बच्चों। ये सूत्र है। पहला प्रश्न है बच्चों, सारणीबद्ध है। पहला देख लेते हैं बच्चों। ये पहला है बच्चों, सारणी बनाया है बच्चों। तीन कॉलम है। आधार ऊंचाई, यह है आधार का कॉलम बच्चों, और यह है ऊंचाई का कॉलम। बच्चों इसमें है 6 प्रश्न, तो 6 कॉलम होना चाहिए। कॉलम हो गया बच्चों। चलिए देख लेते हैं। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और आधार दिया है बच्चों 8 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और ये 3 सेंटीमीटर। इसमें दिया है 2.8 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर, 2.8 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर। इसके बाद दिया है बच्चों 12 मिलीमीटर 8.7 सेंटीमीटर, 12 मिलीमीटर और 8.7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर। और है बच्चों 6.5 सेंटीमीटर 4.8, 6.5 सेंटीमीटर 4.8 सेंटीमीटर। फिर है बच्चों 1 मीटर 5 सेंटीमीटर, 1 मीटर 5 सेंटीमीटर। फिर है बच्चों 45 सेंटीमीटर, 45 सेंटीमीटर। फिर है बच्चों 4.2 डेसीमीटर, 4.2 डेसीमीटर, डेसीमीटर। और है बच्चों 2.5 सेंटीमीटर। चलिए बच्चों पहला देख लेते हैं बच्चों। पहला है आधार 8 सेंटीमीटर, आधार बराबर 8 सेंटीमीटर, ऊंचाई बराबर 3 सेंटीमीटर। ठीक बच्चों, क्षेत्रफल बराबर आधार गुणे ऊंचाई। आधार गुणे ऊंचाई, क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा बच्चों 8 गुणे 3, 8 तिरिक 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक बच्चों, दूसरा हो जाएगा आधार बराबर 2.8 सेंटीमीटर, 2.8 सेंटीमीटर, ऊंचाई बराबर 8.7 5 सेंटीमीटर है ना बेटा, 5 सेंटीमीटर। क्षेत्रफल बराबर आधार गुणे ऊंचाई, आधार गुणे ऊंचाई। क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 2.8 गुणे 5, 5 8 40, 5 गुना 10 4 14, एक अंक दशमलव है बराबर 14 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया।
फिर तीसरा देखेंगे। तीसरा है बच्चों 12 मिलीमीटर आधार, आधार बराबर 12 मिलीमीटर। 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मिलीमीटर होता है बच्चों, तो आधार बराबर हम लिख लेंगे 1.2 सेंटीमीटर। ठीक है, 10 से भाग करेंगे 1 अंक दशमलव हो जाएगा बच्चों। ऊंचाई बराबर 8.7 सेंटीमीटर। क्षेत्रफल बराबर, सूत्र लिखना नहीं भूलेंगे, हर प्रश्न में सूत्र लिखना होता है बच्चों, आधार गुणे ऊंचाई। क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा बच्चों 8.7 गुणे 1.2। उल्टा सीधा कोई दिक्कत नहीं है। 12 7 84, हाथ से लगा 4, 12 8 8, 12 8 96 और 8 96 और 8 104, 104। इस 4 को नजदीक लिख लेते हैं बच्चों। 2 अंक दशमलव लगाना होगा, ये 10.44 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आंसर है बच्चों। वीडियो रोकेंगे या स्क्रीनशॉट लेके नोट कर लेंगे बच्चों। अगर इस तरह से आप गुणा नहीं कर सकते तो ऊपर नीचे करके देख लेंगे। चलिए बच्चों इसकी बात करते हैं। चौथा है, इसमें चौथा है बच्चों आधार 6.5 सेंटीमीटर, आधार बराबर 6.5 सेंटीमीटर, ऊंचाई बराबर है 4.8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर। क्षेत्रफल बराबर है बच्चों आधार गुणे ऊंचाई, आधार गुणे ऊंचाई। क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा बच्चों 6.5 गुणे 4.8 बराबर, गुणा कर लेते हैं बच्चों। चलिए यहाँ गुणा कर लेते हैं। 6.5 गुणे 4.8, 8 पंजे 40, 8 छक 48 और 4 52 है ना बच्चों। ये 4 पंजे 20, 4 छक 24, 2 26, ये 0 2 6 5 11 2 1 3, 2 अंक दशमलव लगेगा बच्चों। 31.20, इसको हम लिख सकते हैं 31.2 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। ठीक है बच्चों। ये इसके बाद 5वां हो जाएगा बच्चों, इसको हम मिटा सकते हैं। 5वां है बच्चों 1 मीटर 5 सेंटीमीटर, आधार, आधार बराबर 1 मीटर 5 सेंटीमीटर। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है बच्चों, 100 में 5 जोड़ेंगे 105 सेंटीमीटर होगा, ये आधार हो जाएगा बच्चों। ठीक है। ऊंचाई बराबर 45 सेंटीमीटर, 45 सेंटीमीटर। क्षेत्रफल सूत्र जरूर लिखेंगे, आधार गुणे ऊंचाई, आधार गुणे ऊंचाई। क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा बच्चों आधार 105 गुणे 45, गुणा कर लीजिए बच्चों। 105 गुणे 45, 5 पचे 25, 5 गने 5, 4 पंजे 20, 4 गने 4, 5 हुआ 2 हुआ 5 2 7 4, 4725 सेंटीमीटर। क्षेत्रफल बराबर 4725 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आंसर होगा बच्चों, ये हुआ। इसके बाद आखिरी है बच्चों, पहले का आखिरी 6वां है बच्चों आधार 4.2 डेसीमीटर, आधार बराबर 4.2 डेसीमीटर। 1 डेसीमीटर बराबर 10 सेंटीमीटर होता है बच्चों। आधार बराबर 10 से गुणा करेंगे, दशमलव हट जाएगा, 42 सेंटीमीटर होगा बच्चों। ऊंचाई बराबर हो जाएगा 2.5 सेंटीमीटर। क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा आधार गुणे ऊंचाई, आधार गुणे ऊंचाई। क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा बच्चों 42 गुणे 2.5। हम 25 का गुणा कर सकते हैं। 25 गुना 50 के 0 हासिल 5, 25 चौक का 100 105। यहाँ 1 अंक दशमलव लगा लेंगे।
बराबर 105 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारा आंसर होगा बच्चों। बात समझ में आया? कहीं कोई दिक्कत? वीडियो रोकेंगे, स्क्रीनशॉट लेके नोट करेंगे बच्चों। पहला प्रश्न आपका पूरा हुआ। आइए दूसरा देखेंगे। बच्चों दूसरा है, निम्नांकित समांतर चतुर्भुज से घिरे क्षेत्रों के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बच्चों ये दूसरे का पहला देख लीजिए। दूसरे का पहला ऐसे ही समांतर चतुर्भुज है, इस तरह से बच्चों समांतर चतुर्भुज। परिभाषा मैंने पहले ही पढ़ा दिया है बच्चों। इसके बाद है बच्चों इस पर है, इस बिंदु से इस पर लंब डाला गया है ऐसे, ये लंब डाला गया है, ये 90 सेंटीमीटर है बच्चों। ठीक है, दिया हुआ है इसमें लंब की लंबाई है 27 सेंटीमीटर, 27 सेंटीमीटर, यानी ऊंचाई 27 सेंटीमीटर हुआ बच्चों। आधार इसका 20 सेंटीमीटर दिया, 20 सेंटीमीटर है, हाँ 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर। चलिए बच्चों देख लेते हैं अब। आधार बराबर 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर और ऊंचाई बराबर 27 सेंटीमीटर, 27 सेंटीमीटर। क्षेत्रफल बराबर होता है बच्चों आधार गुणे ऊंचाई, आधार गुणे ऊंचाई। क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा बच्चों 20 गुणे 27, 27 गुना 54 होता है बच्चों, ये 0 लग जाएगा, 540 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारा आंसर होगा बच्चों। इस तरह से दूसरा है बच्चों, इस तरह से समांतर चतुर्भुज बना हुआ है बच्चों। इसके बाद लंब इस पर से डाला गया है बच्चों, इस पर से, ये 90 आंसर। ठीक बच्चों, ये लंब की लंबाई है बच्चों 16 सेंटीमीटर, ये है 16 सेंटीमीटर और ये है 10 सेंटीमीटर, 10 की 8 है 8 सेंटीमीटर, ये है बच्चों 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर देख लीजिए, ये 16 सेंटीमीटर, ये 8 सेंटीमीटर है बच्चों। ठीक है, अब दूसरे का दूसरा है ये बच्चों, होगा आधार बराबर 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, ऊंचाई बराबर 16 सेंटीमीटर। क्षेत्रफल बराबर लिखना होगा बच्चों आधार गुणे ऊंचाई, आधार गुणे ऊंचाई। क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा बच्चों, आधार है 8 गुणे 16, क्षेत्रफल बराबर 16 × 128 सेंटीमीटर, ये हमारा आंसर हुआ बच्चों। बस समझ में आया? ये फिगर से सवाल दिया है और वो सारणी से दिया हुआ था। ठीक है बच्चों, तो वीडियो रोकेंगे, स्क्रीनशॉट लेके नोट करेंगे, लेकिन बच्चों ये फिगर बनाना बहुत जरूरी है। मेरे बोर्ड को का फिगर नहीं देखेंगे अगर, तो अपने पुस्तक के फिगर से देख करके चित्र बनाना बहुत जरूरी है बच्चों। चलिए बच्चों दूसरे का तीसरा देखेंगे। तीसरा है बच्चों इस तरह से है बच्चों, और इसको यहां से लिया गया है।
ये 90 अंश है बच्चों, 90 अंश। ये कितना दिया है ऊंचाई 18 सेंटीमीटर, ये ऊंचाई 18 सेंटीमीटर और ये 8 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, आधार उससे कोई दिक्कत नहीं, ऊंचाई चाहे जहां से हो बच्चों उसमें आपको घबराना नहीं होता है। ठीक है, चलिए तीसरा, आधार बराबर 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और ऊंचाई बराबर 18 सेंटीमीटर। अब क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा बच्चों आधार गुणे ऊंचाई, आधार गुणे क्षेत्रफल बराबर होगा बच्चों 8 गुणे 18। क्षेत्रफल 18 थे 144, 18 थे 144 सेंटीमीटर स्क्वायर। बच्चों पहाड़ा याद होना बहुत जरूरी है। इसके बाद है बच्चों चौथा देखते हैं। चौथा आखिरी है बच्चों, ये इसका फिगर देख लीजिए, इस तरह से दिया हुआ है बच्चों, इस तरह से। इस तरह से इसका फिगर है बच्चों। फिर ये इस तरह से ऐसे डट लेके और इस पर से लंब दिया गया है। बिल्कुल घबराना नहीं होगा बच्चों, चाहे जहां से लंब लिया जाएगा। ये क्षेत्रफल है बच्चों, क्षेत्रफल पढ़ना बहुत जरूरी है बच्चों। ये ना, अगर आप क्षेत्रफल नहीं पढ़ रहे हैं, कहीं जमीन लेने का अवसर मिलेगा बच्चों तो आपके लिए महंगा हो सकता है, इसलिए क्षेत्रफल पढ़ना बहुत जरूरी है बच्चों। ठीक है, आप क्षेत्रफल पढ़े रहेंगे, अपने जमीन कितना हमारा जमीन है, हमको जो लेना है उसका क्षेत्रफल हम निकाल लेंगे, नहीं तो आपका नुकसान हो सकता है बच्चों। मैं कह नहीं सकता कैसे नुकसान होगा, क्यों नुकसान होगा, लेकिन हो सकता है। कोई कह देगा हमारा जमीन इतना है, आपको उतने का रुपया देना होगा। अब कागज देखेंगे उतना होगा, लेकिन जब आप मापेंगे तो पता चलेगा चारों तरफ से दबाए हुए हैं लोग, आपका नुकसान होगा। ठीक है बच्चों, क्षेत्रफल पढ़ना बहुत जरूरी है। आइए देख लेते हैं इसको। ये बच्चों दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर दिया हुआ है ऊंचाई, और आधार दिया हुआ है बच्चों 13 सेंटीमीटर। ये आधार 13 सेंटीमीटर है बच्चों, 13 सेंटीमीटर, और ये ऊंचाई है 24 सेंटीमीटर। हाँ, ये ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है बच्चों। इसको हम आधार नहीं मानेंगे, ये आधार नहीं, ये 13 है, ये 13 है, ये 13 है। इसके बाद ये तो बात की चीज है। ठीक है, वो नहीं दिया, लेकिन अगर ये भी दिया होता ये तो ऊंचाई कहीं और से रहता ना। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं, लेकिन क्षेत्रफल वही आता बच्चों। चलिए, आधार बराबर 13 सेंटीमीटर, आधार बराबर 13 सेंटीमीटर, क्षेत्रफल बराबर 24 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर। आइए, ये ऊंचाई है बच्चों, ऊंचाई बराबर क्षेत्रफल बराबर होगा आधार गुणे ऊंचाई, आधार गुणे ऊंचाई। क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा बच्चों 13 गुणे 24। क्षेत्रफल बराबर गुणा कर लेते हैं बच्चों, 13 चौका 52 के 2, 13 में 26 और 5 31, 312 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। ये हमारा आंसर होगा बच्चों। देखिए वीडियो रोकेंगे, स्क्रीनशॉट लेकर नोट कर लेंगे बच्चों। फिगर बेहतर से बेहतर बनाने का प्रयास करेंगे। मेरा टेढ़ा बेढ़ा हो सकता है, क्योंकि मेरे पास पटरी नहीं है, टेढ़ा बेढ़ा हो सकता है। अगर कोण बनाता हूं मेरे पास चांद नहीं है, अगर वृत्त बनाता हूं मेरे पास प्रकार नहीं है। ठीक है, इसलिए आप अपने पुस्तक से देख करके फिगर अच्छा से अच्छा फिगर बनाएंगे बच्चों। फिगर बनाने के लिए ओवरराइट नहीं होना चाहिए, एक पर 2-3 बार नहीं खींचेंगे आप अपना पेंसिल। इसके बाद बच्चों ये तीसरा, चौथा, पांचवा रह रहा है, ये कल के वीडियो में बच्चों। आज के लिए बस वीडियो बंद।